सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सुषमा आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अंबिका प्रसाद पंत जी झंडेवालान मंदिर में। इन्होंने पूजा का पूरा कार्यभार संभाला हुआ है। तो नवरात्रि विशेष ये कार्यक्रम है, तो इसीलिए आज हमने बहुत सारे उनसे रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न भी पूछने हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंडित अंबिका प्रसाद जी का। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके लिए भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और जैसे कि बहुत ही खूबसूरत ये समय चल रहा है जब अम्बा दुर्गा की पूजा होती है और सभी शुभ कार्य भी इसी वक्त ज्यादातर लोग करते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हम आप ही के बारे में ये जानना चाहेंगे कि आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपका ये जुड़ना हुआ इस मंदिर से? मैं इस मंदिर से मुझे करीब यहाँ पर 26 साल हो गए हैं माता की सेवा में। जी। और मैं पढ़ाई के लिए आया था दिल्ली में, पढ़ाई भी की और साथ ही साथ माता की सेवा करने का भी मौका मिला। तो इस तरह से मैं 26 सालों से माता की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो अब हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है नवरात्रि का। जी, नवरात्र का सीधा संबंध नवरात्रों से है। जी। रातें तो हमेशा होती हैं, लेकिन ये नवरात्रें विशेष हैं। विशेष इसलिए हैं कि इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। भक्तजन, आराधक और उपासक अपने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माँ के इन 9 रूपों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे उनको अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इसलिए लोग नवरात्रों में विशेष रूप से माता के इन स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिससे उनकी विशेष कामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुत निश्चितम। अर्थात जो भी भक्त मुझे जिस जिस कामना से मेरी आराधना करता है, उपासना करता है, पूजा करता है, मैं उस भक्त की उस कामना को अवश्यमेव पूरा करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल जी। तो ये नवरात्रों में विशेष रूप से 9 देवियों की पूजा का विशेष विधान है। जी। और इसीलिए एक संस्कृत में एक श्लोक भी है माँ दुर्गा के लिए, माँ गौरी के लिए, सभी के लिए, क्योंकि 9 रूप सिर्फ माँ दुर्गा के ही नहीं सारी देवियों के कहे जाते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी हे मंगल रूपी, सर्व मंगल की सबकी कामना पूरी करने वाली माँ दुर्गा, तू अपने साधक, अपने भक्तों की हर कामना को पूर्ण करती है। तो आज हम तुझे नमन करते हैं, सादर तेरा स्वागत करते हैं। तो नवरात्रों की बात अगर हम करें तो नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, ये 9 दिवस क्यों नहीं कहा जाता है? ये प्रश्न भी आम तौर पर लोगों के जहन में आता है। नवरात्रि का संबंध दुर्गा के 9 स्वरूपों से है और इन 9 रात्रियों में ही साधक जन अपनी साधनों को पूर्ण करते हैं, रात्रि में ही। जबकि साधना के लिए विशेष रूप से रात्रि ही शुभ है और प्रशस्त है। इसके 2 कारण हैं, एक आध्यात्मिक कारण और दूसरा वैज्ञानिक कारण। अच्छा। आध्यात्मिक कारण ये है कि रात्रि का जो समय है वो एकदम शांत होता है, शांत वातावरण। और जो साधक है वो जब साधना में बैठता है तो उन मंत्र शक्तियों की जो ध्वनियाँ हैं, वो उसकी वैचारिक ध्वनियाँ और मानसिक जो ध्वनियाँ हैं, वो मंत्रों के द्वारा जो उद्वेलित होती हैं, वो उस परम शक्ति तक निर्बाध गति से पहुँच जाती है, क्योंकि रात्रि में कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत है। तो जिस शक्ति की उपासना वो साधक कर रहे हैं, उस शक्ति तक वो जो तरंगे हैं वो निर्बाध गति से पहुंच जाती हैं और उसका प्रतिफल ये होता है कि साधक की, उपासक की मनोकामनाएं माता जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि उनकी जो तरंग है, उनकी जो मंत्रों द्वारा जो तरंगे जाती हैं माता के प्रति, उस शक्ति के लिए, वो निश्चित रूप से अवश्यमें वो जल्दी ही पूरी होती हैं। इसलिए रात्रि का विशेष महत्व है। दूसरा, रात्रि में जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो रात्रि में ही होती हैं। आपने सुना होगा कि अमुक अमुक तंत्र क्रियाएं होती हैं, रात्रि में ही होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि रात्रि का जो मैंने बताया शांत वातावरण है और जो जिस मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, जब उच्चारण कर रहे हैं, उनकी जो ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनियाँ और आपकी वैचारिक जो तरंगें हैं वो सीधे उस शक्ति तक पहुँच रही हैं, निर्बाध गति से पहुँच रही हैं। तो विशेषकर उपासना और तांत्रिक क्रियाएँ ये रात्रि में ही की जाती हैं। और आपका जो नवरात्रों में विशेष रूप से जो साधक हैं वो रात्रि का ही प्रयोग करते हैं इन साधनाओं को पूरी करने के लिए।
और नवरात्रों में देवी की जो है कृपा होती है, 9 स्वरूपों की लोग पूजा करते हैं, तो उसमें और भी जो है जल्दी उनकी साधना का जो मार्ग होता है वो और भी प्रशस्त रहता है। बिल्कुल जी। और दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि दिन में इसलिए नहीं होता है कि दिन में बहुत शोर शराबा होता है। आप अगर ध्यान में बैठे हैं, कहीं कोई आवाज़ आई, कोई गाड़ी का हॉर्न बज गया, किसी ने बोल दिया, आपके उसमें व्यवधान पड़ जाएगा। जो आप जिस उपासना में आप बैठे हुए हैं आप कर नहीं पाएंगे, ध्यान आपका भटक जाएगा। यदि आप कहते हैं कि मैं किसी बेसमेंट में जाके बैठता हूँ जहाँ कोई ध्वनि नहीं हो, एकदम शांत हो, तो वहाँ आप करेंगे तो, लेकिन जो ध्वनियाँ, वो जो मैंने कहा कि आप जिन मंत्रों की आप उपासना करते हैं, मंत्रों द्वारा उपासना कर रहे हैं उस देवी की, वो ध्वनियाँ जब निकलेंगी तो वो दिन में जो है सूर्य की किरणें उन्हें बाधित कर देती हैं। अच्छा जी, सूर्य की किरणें उन ध्वनियों को उस परम शक्ति तक पहुंचने नहीं देती हैं। पहुंचेंगी तो थोड़ा थोड़ा करके, एकदम निर्बाध गति से नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई रेडियो स्टेशन है, वहाँ से कोई कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है और आपने रेडियो लगा रखा है दिन में, तो वो एकदम क्लियर आवाज़ आएगी नहीं वहाँ पर रेडियो पे। वो किरणें जो है, सूर्य की किरणें, उन किरणों, उन तरंग को बाधित कर देती हैं। आपका रेडियो में खाली आवाज़ आएगी, स्याँ स्याँ की आवाज़ आएगी, लेकिन जो क्या आ रहा वहाँ से स्पष्ट कुछ सुनाई नहीं देगा। वही रेडियो जब सूर्यास्त हो जाता है और वही रेडियो आप लगाइए, वही स्टेशन लगाइए, तो एकदम क्लियर आवाज़ है, साफ आवाज़ आएगी। क्यों? कारण ये था कि उस सूर्य की किरणें उस आवाज़ को, उन तरंगों को बाधित कर रही थी। ये उदाहरण है, वैज्ञानिक कारण। वैसे ही रात्रि में जो उपासना है, रात्रि में उपासना का यही है कि आप जिस शक्ति के प्रति, जिस देवता की आप उपासना करें मंत्रों द्वारा, उन तरंगों की जो वैचारिक तरंगें उठती हैं तो वो सीधा उस शक्ति तक निर्बाध गति से पहुंचती है। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए दिन और रात का एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताया जी। बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी मिली। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्यों है, इसे नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, नव दिवस क्यों नहीं कहा जाता है? तो नवरात्रि ही क्यों, मतलब 9 ही क्यों, 7 या उससे अधिक क्यों नहीं? तो एक ये भी जिज्ञासापूर्ण प्रश्न जहन में आता है। हमारे पुराणों में, जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी की 9 स्वरूपों का ही वर्णन है। वर्णन तो बहुत सारे, माता के बहुत सारे स्वरूप हैं बिल्कुल, लेकिन मूल रूप से इन 9 स्वरूपों का वर्णन है। और इन 9 का जो है संबंध जो है बहुत सारी चीज़ों से। हमारे 9 शरीर में जो 9 द्वार हैं, 9 ग्रह, 9 द्वार हैं, 9 ग्रह हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 चक्र हैं। जो साधना, जो साधक साधना में बैठता है वो मूलाधार चक्र से शुरू करके और ऊपर आपके सोम चक्र तक, जिसे ऊर्ध्व चक्र भी कहते हैं, वहां तक जो है देवी की उपासना कर करके अपने अंतःकरण को परिष्कृत करके, साफ करके, अपने मन शुद्धि को करके, वहाँ 9वें चक्र में जाके 9वें दिन उस देवी की आराधना करते हैं। और 10वें दिन क्या होता है, हमारा ये ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, ब्रह्मरंध्र, मोक्ष द्वार। योगियों का क्या होता है कि जब वो अपने प्रत्येक चरण में चढ़ते हैं, मूलाधार चक्र हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र हुआ, मणिपुर चक्र हुआ, इस तरह के 9 चक्र हैं। उन 9वें चक्र में जब उसकी आराधना, उपासना और योग पहुंचता है, वो योग साधना पहुंचती है, तो 10वें दिन 10वें द्वार से, ये 10वां द्वार है जो आप ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, इसमें एक छिद्र होता है और उस योगी की जो प्राण शक्ति है वो यहाँ से निकलती है। इसको हाँ जी, ये योगियों का, इसलिए योगियों को जो है रात्रि योगियों का दिन है और दिन उनकी रात्रि के समान है। जैसे हम दिन में सारे काम कर लेते हैं, रात्रि को आराम करते हैं, लेकिन योगी रात्र में ही उपासना करते हैं और दिन में वो अपने अन्य ध्यान में रहते हैं, उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि उपासना में विघ्न होगा, दिन में विघ्न होगा, उपासना में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए रात्रि शांत होती है। तो योगियों के लिए जो है रात्रि ही दिन है और दिन ही रात्रि है। तो योगियों का जब 10वें दिन में वो ब्रह्मांड यहाँ पहुँचता है, प्राण शक्ति, प्राण वायु, तो यहाँ से छिद्र करके ब्रह्मांड से, ब्रह्मरंध्र से, मोक्ष द्वार जिसे कहते हैं, मोक्ष द्वार भी कहते हैं, तो यहाँ से निकल के उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है। तो नवरात्रि का विशेष महत्व ये है कि यही विशेष महत्व है कि 9 दिन क्यों, हाँ जी, इसमें जो है साधना साधक के लिए बहुत ही उपयुक्त है जी। अब आम गृहस्थी के लिए भी है, योगियों के लिए तो चलो योग कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए भी है। वो इसलिए है कि हम अपने
घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने व्यापार के लिए, पूजा के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम कामना करते हैं। कुछ न कुछ कामनाएं, सबके बिना कामना के कोई देवी की पूजा नहीं करता, ये भगवान की नहीं करता। सबकी कोई ना कोई वो इच्छा जरूर सकाम होती पूजा है। हुई, और जो निष्काम पूजा हुई, निष्काम पूजा योगी करते हैं। अच्छा, उन्हें कोई कामना नहीं होती है कि मेरा ये सुधर जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ उस शक्ति को पाना है। वो ये भी नहीं कि मैं पा जाऊंगा, कामना नहीं है, सिर्फ उन्होंने निष्काम सेवा योग करना है, साधना करनी है, और वो पहुंचाना उस परम शक्ति के काम है अपने तक, उस योगी को। जैसे भगवान ने कहा है कि गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। वो मेरा काम है देना। बिल्कुल, आप फल की इच्छा कर रहे हो, पहले कर्म हुआ ही नहीं पूरा, आप फल की इच्छा पहले चाह रहे हो, लेकिन आपका काम है कर्म करना, ही कर्म भूमि है, यहाँ सिर्फ कर्म ही करना है, फल की इच्छा उस परम शक्ति के पास है। तो ये इसीलिए नवरात्रों में नवदुर्गा का और योगियों का, साधकों का, वो इन्होंने रात्रि को ही उपयुक्त माना है साधना के लिए, रात्रि ही उपयुक्त है। जी जी, हम 9 दिन की बात की हमने, और 9 देवियों की भी हम बात करेंगे। तो 9 देवी हर दिन हर देवी की उपासना होती है। जी, तो 9 देवियां कौन कौन सी हैं और उनका क्या महत्व है, कि जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, सबके बारे में हम संक्षेप में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, भक्तों को भी जानकारी देना चाहेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघांडेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 प्रकार की देवियां हैं, 9 नामों की देवी हैं, 9 स्वरूप देवी के हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय के घर में माता ने जन्म लिया था जी, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है, इनकी आराधना की जाती है, इनको जाना जाता है जी। दूसरा स्वरूप माता का है ब्रह्मचारिणी, अर्थात इन्होंने इस स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था, और इस कठोर तप के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा और एक नाम उमा भी पड़ा। अब इसकी कथा जब श्रीमद् देवी भागवत में आती, बहुत बड़ी कथा है। तो अपर्णा इसलिए पड़ा कि जब ये माता जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप किया, तो इन्होंने पहले फल फ्रूट खाए, मतलब शरीर को बचाने के, प्राण बचाने के लिए। उसके बाद इन्होंने जल लिया, इसके बाद इन्होंने वायु का भक्षण किया, इसके बाद इन्होंने पत्ते खाए। लेकिन वो इतनी गहरी साधना में चले गए कि इन्होंने ये खाना सब छोड़ दिया, पत्ते खाने भी छोड़ दिए। तो पत्ते खाने छोड़ने के कारण इनका एक नाम अपर्णा, और अर्थात नहीं है जो अब पत्ते खाने वाली, अब पत्ते भी नहीं खा रही हैं, वो बिल्कुल गहरी साधना में चली गई है। भगवान शिव को पति रूप प्राप्त करने के लिए माता ने ये दूसरे स्वरूप में शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है, इनकी उपासना की जाती है। तीसरा स्वरूप माता का चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा का अर्थ है कि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा विद्यमान है, इसलिए चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती है। इनका स्वरूप महादेवी देवी भागवत में कहा गया कि एकदम सोने के समान चमकीला है, और इनकी जो गर्जना है, इनकी गर्जना की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से जो दैत्य हैं वो ध्वनि से ही धराशायी हो जाते हैं, सिर्फ ध्वनि से। अभी इन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक गर्जना मात्र से दैत्य जो है धराशायी हो जाते हैं। इसलिए इनका विशेष महत्व इसमें है कि ये चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती है। वैसे भी जो घंटा है उसकी यही इम्पोर्टेंस है कि उसकी आवाज से ही राक्षस भाग जाते हैं, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु विषाणु सारे नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये चंद्रघंटा के नाम से माता इनका तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप माता का है कूष्मांडा, अर्थात इन्होंने अपने मंद मुस्कान से एक ब्रह्मांड की उत्पन्न कर दी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इनके मंद मुस्कान से ही हुई थी, इसलिए। और अंड का मतलब है ब्रह्मांड, अंड का अर्थात ब्रह्मांड, और ये प्रकृति और पुरुष के समावेश का भी एक उदाहरण है।
अच्छा। जब प्रकृति और पुरुष का समावेश होगा तभी तो सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि का होगी। हाँ रचना होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए ब्रह्म है, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली ये माता है कूष्मांडा माता। और इन्होंने अपनी स्मित हंसी से मुस्कान से एक ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए ये माता कूष्मांडा के नाम से जानी जाती है, इनकी पूजा की जाती है। पांचवा स्वरूप माता का स्कंद माता है जी, पांचवी स्कंद माता। स्कंद माता है। ये स्वरूप माता का इसलिए नाम पड़ा कि ये कुमार कार्तिकेय की माता है। भगवान अच्छा। शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, गणेश और कार्तिकेय दो पुत्र। हाँ अच्छा। उनकी माता ये है स्कंद माता। स्कंद है भगवान कार्तिकेय के नाम, इनका नाम स्कंद है, तो इसलिए इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और इसमें इनका ममता भरा स्वरूप है, क्योंकि माता अपने पुत्र को जैसे ममता करती है, अपनी गोद में रखे भगवान कार्तिकेय जी, एक वात्सल्य वाला रूप है माता का। तो इसको जो है स्कंद माता के नाम से शास्त्रों में, पुराणों में और दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन मिलता है। छठवां स्वरूप माता का कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन के यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने जो है उनकी तपस्या की थी, उनकी तपस्या से माता प्रसन्न हुई तो माता ने कहा कि हाँ बेटा क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोला माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे घर में स्वयं पुत्री रूप में प्रकट हो। इसलिए माता ने कहा ठीक है तथास्तु। इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, इनकी उपासना की जाती है। सातवां स्वरूप माता का कालरात्रि का है। कालरात्रि अर्थात काल का भी विनाश करने वाली, जो काल सबका विनाश करता है उसका भी विनाश करने वाली है कालरात्रि। इनका जो स्वरूप है एकदम काला है, प्रलयकालीन मेघों के समान काला। जिस प्रकार प्रलयकालीन मेघ आते हैं तो उस समय कुछ दिखता नहीं है किसी को, तो वैसा ही भयंकर रूप इन माता का है। और आपने देखा होगा फोटोओं में काली देवी की जो फोटो मूर्ति है, उनमें उन्होंने जीव निकाल के बाहर निकाली हुई है। अच्छा। उस जीव निकालने का मतलब यह है कि उन्होंने जो है इस स्वरूप में रक्त बीज, जो रक्त बीज नाम का दैत्य था, जिसकी एक बूंद जमीन में गिरने से हजारों दैत्य पैदा हो रहे थे, उस रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। और रक्त की बूंदें पृथ्वी में न गिरे इसीलिए उन्होंने एक हाथ में खप्पर रख दिया। जो ही रक्त बीज का सिर काटा तो एकदम खप्पर लगा दिया नीचे से, ताकि कोई भी बूंद जमीन में ना गिरे, अगर गिरे तो नहीं तो फिर हजारों पैदा हो जाएंगे। तो उनको इतना भयंकर क्रोध था माता को कि उनका क्रोध शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी। देवता डर गए कि इनको शांत कैसे किया जाए, इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं है। भगवान शिव के पास गए, सारे दुखों को हरने वाले भगवान आप हैं, विष विधारण आपने ही किया, अब इनको भी शांत करी। तो भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए, माता जी के रास्ते में लेट गए। जब वो आगे बढ़े तो उनका पैर भगवान शिव की छाती में चले गया। अब अकस्मात हमसे कोई गलती हो जाती तो हमारी जीभ निकल आती है, गलती हो गई। तो उन्होंने देखा तो यहाँ तो भगवान शिव मेरे पैरों के नीचे, उन्होंने एकदम गलती का एहसास हो गया और जीभ बाहर निकल गई उनकी कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। उसके बाद उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया और वो एक कल्याणकारी, कल्याणमयी देवी के रूप में फिर सबके सामने प्रस्तुत हुई, क्योंकि महाकाल रूप में कोई पहचान रहा था, डर रहे थे। तो ये माता का सातवां स्वरूप है। आठवां स्वरूप माता का महागौरी के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। महागौरी, गौरी का अर्थ है श्वेत, सफेद। इनका जो वर्ण है एकदम गौर वर्ण है। इसमें भी, इस स्वरूप में भी इन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी और उपासना करते करते, तपस्या करते करते इनका शरीर भी काला पड़ गया था। भगवान शिव प्रसन्न हुए, आए, देखा उन्होंने पार्वती का इनका शरीर एकदम काला पड़ा हुआ है। तो भगवान शिव ने कहते हैं कि गंगा जल से उनके शरीर को धोया। अच्छा। उस गंगा जल को धोने के कारण उनका एकदम शरीर श्वेत हो गया, इसलिए वो महागौरी के नाम से जाने जाती हैं। और इनका श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि माता की जो आयु है वो 8 वर्ष की कन्या का माना गया है, इसलिए कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी जी, अष्टमी। और ऐसा लगता है कि अष्टमी पूजने का भी यही कारण होगा कि 8वां रूप उनका देवी का ये स्वरूप 8 वर्ष की कन्या का माना गया है, इसलिए अष्टमी में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है।
और 9वां स्वरूप माता का सिद्धिदात्री है, अर्थात जो सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और अपने उपासकों को सभी सिद्धियों को, जो जो सिद्धियों के लिए, जो जिस कामना के लिए बैठा है उपासना में, उनकी उन कामनाओं को, उन सिद्धियों को ये माता पूरा करती हैं। इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है, इनकी उपासना की जाती है जी। तो इस प्रकार देवी के ये 9 स्वरूप हैं और इस कारण इनके पूजा नाम पड़े हैं और पूजा होती है जी। बहुत ही खूबसूरती से आपने और विस्तार से भी बताया 9 देवियों की चर्चा की। जी। लेकिन नवरात्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चैत्र में भी आते हैं नवरात्रे और शरद यानी सर्दियों का जब आरंभ होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है? ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्रे आते हैं। ऋतु परिवर्तन का ही है, लेकिन उपासना का जो सवाल है, उपासना जो देवियों की, यहाँ भी नवरात्र हैं, वहाँ भी नवरात्र हैं, वो भी 9 देवियां हैं, वही देवियां हैं जी। उपासना वही है, लेकिन यहाँ ऋतु संधि है, जहाँ ऋतुओं की संधि होती है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु, ये जो ऋतुओं का संधि काल होता है। अब इस ऋतु में, वसंत ऋतु में हमें प्रकृति ने क्या क्या उपलब्ध कराया है जी, हमें वसंत ऋतु में क्या क्या मिला है, प्रकृति ने क्या दिया है, उसको हम उन देवियों को अर्पित करते हैं। खास तौर पे जैसे फल फूल, फसल से लेकर आती है, फल फूल से लेकर जो भी हमारे खाने योग्य प्रकृति हमें दे रही है, वही हम सबसे पहले उन देवियों को अर्पण करते हैं। और शारदीय नवरात्र में भी वो संधि काल है, ऋतु, उस ऋतु में हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्रकृति ने हमें दिया है, उसको हम उस देवी को समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस ऋतु में हमें दिया है, वसंत ऋतु में दिया है, वैसे हमें शारदीय ऋतु में भी दे, शारदीय नवरात्र में, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना पूजा कर सके। ये कामना लेकर के जो भक्तजन हैं, जो साधक जन हैं, वो माता की उपासना करते हैं। बल्कि देवियों का जो है पूजा का वही स्वरूप है, वही जैसे पूजा आप यहाँ करोगे वासंत के नवरात्र में, वहाँ भी वैसे ही करनी है। वहाँ तो ऐसा नहीं अलग, तुम्हें अलग चीज चाहिए, भैया देवी के मतलब विधि विधान वही है, विधि विधान बिल्कुल वही है। हाँ, सिर्फ ऋतु परिवर्तन के कारण और प्रकृति की उपलब्धता के कारण ये अलग अलग। मतलब वर्ष में 2 बार हम लोग मनाते हैं। वैसे 4 आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं, माघ और आषाढ़ के लिए, लेकिन वो आमतौर पर लोग गुप्त ही करते हैं उनको, वो सार्वजनिक नहीं है। अच्छा। सार्वजनिक 2 ही नवरात्र हैं, वासंतिक और शारदीय नवरात्र। जी। शारदीय नवरात्रों में ही जैसे रामलीला वगैरह का आयोजन होता है, तो क्या नवरात्रों से रामलीला का कोई संबंध है या कोई ऐसी पौराणिक कथा या कोई गाथा जो इससे जुड़ी हुई हो? जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये भगवान श्री राम ने इसको प्रारंभ किया है। समुद्र तट पर जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम समुद्र तट पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है देवी की आराधना की, उपासना की, 9 दिन तक पूजा पाठ किया। अब इस पूजा पाठ में विशेष क्या था कि भगवान राम देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हर दिन नीलकमल का फूल चढ़ाते थे देवी को। अच्छा। जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है, कमल तो मिल जाता है, लेकिन नीलकमल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो चढ़ाते थे। तो इस क्रम चलता रहा प्रत्येक दिन का। अंतिम दिन जो है और इधर से रावण भी जो है भगवती की पूजा कर रहे थे, उन्होंने पंडित बिठाए हुए थे, वो भी शक्ति की उपासना कर रहे थे। अब रावण ने छल से या माया से एक फूल जो है गायब कर दिया, वो फूल मिला ही नहीं। अब भगवान राम चिंतित हो गए कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया है, मेरी शक्ति उपासना अधूरी रह गई है, बड़े चिंतित हो गए। लेकिन तभी उन्होंने ख्याल आया कि मुझे लोग कमल लोचन कहते हैं, राजीव लोचन कहते हैं, अर्थात मेरी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, तो इससे बढ़िया क्यों ना मैं अपनी आँखें निकाल के चढ़ा दूं, देवी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। तो जो ही भगवान राम ने बाण निकाल करके वो अपनी आँख निकालने लगे, तो ही भगवती ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि हे राम, मैं आपकी उपासना से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और मैं तुम्हें विजयी होने का वरदान देती हूँ। तो यहाँ से क्रम शुरू होता है, क्योंकि उसी शारदीय नवरात्र में भगवान राम की लीलाएं होती हैं। इसीलिए होती हैं कि उन्होंने भी 9 दिन तक जो है उस शक्ति की उपासना की थी, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उन्होंने
रावण पे विजय प्राप्त की। इधर रावण भी कर रहे थे, उन्होंने पंडित बिठाए हुए हैं, देवी की उपासना कर रहे हैं। अब यहाँ हनुमान जी चले गए एक सेवक बन करके, उन पंडितों की सेवा करने लग गए। उनको फल फूल जल लकड़ी जो भी साधन उनको चाहिए उनको दे रहे थे बिना पूछे। अभी उन्होंने कहा नहीं कि ये लाओ, उससे पहले ही वहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने देखा ये तो बहुत अच्छा सेवक है, तो हमारे बिना बोले इससे पहले सारा काम कर दे रहे हैं। तो कहा भैया तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, तुम्हें कुछ हम देना चाहते हैं। बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। ठीक है। तो हनुमान जी सेवा करते रहे और वो अंतिम दिन जो है वो भी अंतिम दिन था उनका भी। इधर से भगवान राम जो नीलकमल की बात थी, इधर से जो है हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर पंडितों ने कहा कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ हम देंगे ही, आप मांगिए। उन्होंने कहा महाराज आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो एक काम करना मेरा। बोलिए क्या है? आप जिस मंत्र का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं उस मंत्र में एक अक्षर आपको बदलना है बस। जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जहाँ हारिणी है वहाँ आप हो हटा करके कौ लगा दीजिए, वहाँ हारिणी की जगह कारिणी कर दीजिए। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में जो है सभी प्राणियों की रक्षा कर रही है, वो देवी जो है मेरा कल्याण करे, सबका कल्याण करे। अब यहाँ सबके दुखों को हरने वाली, सबके दुखों को हरे, लेकिन यहाँ कारिणी को लगाने से हरने नहीं, वहाँ कारिणी हो गया। आप सब दुख दे मुझे, सब दुखों को स्वामी में ही बनो, सारे विपत्तियाँ मुझे ही आए। अब यहाँ मंत्र का जो है गलत उच्चारण हो गया। गलत उच्चारण होने के कारण जो है रावण का देखा आपने सर्वनाश हुआ, भगवती कुपित हो गई। मंत्र का गलत उच्चारण तो होना नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि आप धीरे धीरे पढ़े लेकिन उच्चारण शुद्ध हो और सात्विक हो जी, अशुद्ध होना नहीं चाहिए। तो वही वहाँ पंडितों से, क्योंकि वो भगवान की माया थी, हनुमान जी खुश हो गए। अब मेरा जो इतना ही काम था कि हारिणी की जगह कारिणी हो गया। हरेंगे नहीं, दुख नहीं हरेंगे, दुख करेंगे। और दुख हुआ, रावण का जो है विनाश हो गया, भगवती कुपित हो गई। तो यहाँ से रावण की विनाश लीला शुरू हो गई और भगवान राम ने लंका विजय प्राप्त की। और 10वें दिन जो है उनका विजय दिवस मनाया जाता है, विजयदशमी के रूप में, दशहरा जो मनाया जाता है। इस दशमी का मतलब है कि इसमें भगवान राम ने रावण के जो 10 सिर थे उन 10 सिरों में 10 प्रकार के अहंकार भरे हुए थे, उनका विनाश किया। उन 10 प्रकार के अहंकारों का समूल नाश किया। इसलिए इस खुशी में ये पर्व मनाना चाहिए। हमें भी इंसान को अपने ऊपर जो 10 प्रकार के सबके अंदर होते हैं, दोष सभी के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो इन अहंकारों को हमें मिटाना चाहिए, तभी रावण का वध निश्चित है। वही रावण वध है जी। सिर्फ पुतला फूंकने से रावण वध नहीं होता। हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं ना 10 प्रकार की, वो समाप्त करनी होंगी, तभी जो है दशहरा पर्व सार्थक है, श्रेष्ठ है। और आपने बहुत खूबसूरती से बता भी दिया अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को कि हमारे अंदर जो घमंड है या दोष है या जिस भी प्रकार के अवगुण भरे हुए हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब वक्त भी जैसे कि हमारे पास बहुत कम है, तो बहुत खूबसूरती से आप विस्तार से बताया नवरात्रों के बारे में। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि विधि विधान किस प्रकार से इसकी पूजा होनी चाहिए? विधि विधान से होनी चाहिए देवी की पूजा। जितने आप सात्विक भाव रखोगे, कोई ऐसी चीज नहीं खानी। सात्विकता का मतलब है अभक्षित चीजों को नहीं खाना है। जो चीज हमें खानी नहीं चाहिए, आप दूध पीजिए, फल खाइए, समा की खीर खाइए, आप कुट्टू का जो भी बना है व्रत में जो भी बनता है, जो व्रत बनता है उसको खाइए। आप जमीन में सोइए, इसमें बहुत कड़े नियम है। आप दूसरे का घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए नवरात्रों में, अगर आप व्रत रखे हैं तो ये काफ़ी चीज़ें निषेध हैं। तो अगर इन चीज़ों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी साधना भी पूरी होगी। जितनी शुद्धता होगी आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि भी उतनी शुद्ध होगी। जितना शुद्धता होगी उतना ही जो है उस शक्ति तक आपकी बात जल्दी पहुंचेगी। जितना मलिनता होगी, मलिनता में फिर आप कर नहीं सकते, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, आप एकाग्र रूप से पूजा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें सात्विकता का होना जरूरी है। आप घर में करते हैं तो आप चौकी रखिए, उस चौकी में लाल कपड़ा रखिए, कलश रखिए, देवी की मूर्ति रखिए, प्रतिमा जो भी आपके पास है वो रखिए। और
अगर आप पंडित जी बुलाते हैं तो पंडित जी अपने कर्मकांड के हिसाब से पूजा करेंगे, आप नहीं बुलाते हैं तो आप इस हिसाब से पूजा करिए। गणेश जी की पूजा, नवग्रह पूजा, षोडश मातृका पूजा, देवी की पूजा, षोडशोपचार देवी का 16 प्रकार से पूजन होता है, 16 श्रृंगार होते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। ना भी हो तो भगवान भगवती का कहना है आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या है, ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए, जल चढ़ा दीजिए, लेकिन उसमें होनी चाहिए श्रद्धा और विश्वास। तो ये 2 चीज़ें होने से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। और कुछ नहीं ज़रूरत माँ भगवती को। बिल्कुल। तो पंडित अंबिका प्रसाद जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का भी। जी, जय माता की। जय माता की। जय माँ झंडे वाली की। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम नवरात्रि पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा होगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और विधि विधान किस प्रकार से होना चाहिए, क्या है नवरात्रि की कहानी, इन सब की जानकारियां भी आपको मिली होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय माता की।